राजस्थान में फिर बिजली संकट खड़ा हो सकता है। बात करें छत्तीसगढ़ में मौजूदा खदान की, तो उस खदान में कोयला खत्म हो गया है, जिससे हर दिन 36,000 मैट्रिक टन कोयले की कमी आ रही है। इससे हर दिन 2,250 मेगावाट बिजली बनती है। वहीं बारिश का दौर थमने के बाद फिर बिजली की मांग बढ़ गई है। वहीं जल्द शुरू होने वाले त्योहारी सीजन ने ऊर्जा विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिजली संकट टालने के लिए ऊर्जा विभाग ऊर्जा निगम 2180 मेगावाट बिजली लेने की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सक्रिय हो गया है। कोस्टल, गुजरात पावर लिमिटेड और एक्सचेंज से बिजली खरीदी जाएगी और उत्तर प्रदेश डिस्कॉम से बैंकिंग के जरिए ली जाएगी। इसी बीच ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा सचिव और विद्युत उत्पादन निगम के लिए सीएमटी मंगलवार को दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कोयला मंत्री के साथ बैठक करेंगे। तो चलिए, बिजली संकट पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जयपुर संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुकी हैं। विवेक, लगातार राजस्थान में बिजली संकट देखा जा रहा है, जहां पर कुछ दिन पहले भी राजस्थान को बिजली संकट का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से कोयले की कमी के कारण राजस्थान को फिर से बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इससे निपटने के लिए अब आगे के प्रयास जारी हैं? देखिए, प्रदेश में बारिश का दौर थम सा गया है और बारिश का दौर थमने के साथ ही अब बिजली की मांग जो है वो फिर बढ़ने लगी है। वही त्योहारी सीजन पर अब बिजली संकट फिर मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान के हिस्से की छत्तीसगढ़ में जो कोल ब्लॉक आवंटित की गई थी, वहां अब कोयला खत्म हो गया है। ऐसे में हर रोज अब राजस्थान में बिजली उत्पादन के लिए 36,000 मैट्रिक टन जो कोयला है उसकी कमी देखी जा रही है। इस कोयले से हर रोज 2,250 मेगावाट बिजली जो है वो बनाई जाती है। इस बिजली का इस्तेमाल यहाँ सप्लाई के लिए किया जाता है, लेकिन अब कोयले की कमी, जो कोयला खत्म हो चुका है, ऐसे में अब बिजली संकट फिर गहरा सकता है। लगातार जिस तरह से कोयले की कमी शुरुआती दौर से देखी गई है, छत्तीसगढ़ सरकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद वहां जाकर चर्चा की थी, जिसके बाद कोयले को लेकर आगे काम शुरू हो पाया था। लेकिन अब इस ब्लॉक से कोयला खत्म हो गया है। ऐसे में अब बिजली संकट लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि त्योहारी सीजन में यह और माना जा रहा है कि मांग जो है बिजली की कहीं ज़्यादा और बढ़ जाएगी। वहीं त्योहारी सीजन पर बिजली की किल्लत ना हो, ऐसे में अब ऊर्जा महकमा जो है वो हरकत में आया है। उस ऊर्जा महकमे की ओर से वैकल्पिक बिजली को लेकर इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए 2,180 मेगावाट बिजली की व्यवस्था करने के लिए अब कोस्टल पावर एक्सचेंज गुजरात है, वहाँ पर लगातार संपर्क किया जा रहा है, एक्सचेंज पर संपर्क किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी अब बैंकिंग स्तर पर बिजली लेने के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है। वहीं कोयले की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अपनी टीम के साथ, जिसमें ऊर्जा निगम के जो सीएमडी है, साथ ही अन्य अधिकारी जो बिजली कंपनियों के हैं, ये तमाम एक प्रतिनिधि मंडल कोयला मंत्री से दिल्ली में जाकर कल मुलाकात करेगा और कोयले की कमी को लेकर अपनी बात रखेगा। माना जा रहा है अगर ये कोयले की लेकर जो कमी 36,000 मैट्रिक टन की कमी देखी जा रही है, अगर ये कमी पूरी नहीं होती है तो जल्द त्योहारी सीजन शुरू होने में है। नवरात्रा के साथ ही त्योहारी सीजन की शुरुआत होगी और ऐसे में बिजली संकट जो है कहीं और ज्यादा गहरा सकता है। बिल्कुल विवेक, जैसा कि आपने बताया कि त्योहारी सीजन अब शुरू होने वाला है। अब ऐसे में बिजली संकट होना, कोयला संकट होना आमजन के ऊपर सीधा असर डालेगा। आमजन के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती इसको माना जा सकता है। अगर बात यहाँ पर करें कि सरकार की कहीं ना कहीं इसमें जवाबदेही होनी चाहिए कि किस तरीके से इससे निपटा जाए, क्या कुछ प्रयास किए जाए, क्योंकि इससे पहले भी बिजली संकट राजस्थान में देखा गया था और उसके बावजूद अब एक बार फिर से बिजली संकट राजस्थान में गहराता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बिजली संकट की अगर बात की जाए तो इस बार लंबे समय से बिजली संकट लगातार बना हुआ था, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में जो राज्य सरकार के पेटे कोल ब्लॉक माइन आवंटित की गई थी, वहाँ पर कोयले की खदान जो है वो शुरू नहीं हो पाई थी, खनन शुरू नहीं हो पाया था। इसके लिए लगातार राजस्थान सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से वार्ता कर रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को पत्र लिख चुके थे और तब भी इस संबंध में कोई समाधान नहीं निकला था, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद छत्तीसगढ़ गए थे और वहां मुख्यमंत्री से चर्चा की थी, जिसके बाद ये काम शुरू हो पाया था।
लेकिन जिस तरह से कोयले की कमी देखी जा रही उसको लेकर के लगातार देखा जा रहा है कि संकट जो है वो जस की तस गहरा रहा है। ऐसे में थर्मल जो इकाइयां हैं वहाँ भी काम जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक पड़ा था। थर्मल इकाइयों में काम शुरू किया गया और उसके बाद ये काम जो है वो फिर से यहाँ पर बिजली उत्पादन की जाने लगी, लेकिन अब फिर बिजली संकट जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजस्थान में एक बार फिर से अब बिजली संकट गहराता नजर आ रहा है। लगातार त्योहार नजदीक है, अब ऐसे में आमजन, राजस्थान की जनता पर इस बिजली संकट का, कोयला संकट का सीधा असर देखने को मिलेगा।